नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। सभी चैनल अपने अपने ढंग से चुनाव के पूर्वानुमान में लगे हुए हैं, लेकिन झारखंड में चेहरा किसके सिर बंधेगा, यह सवाल फिर एक बार 23 तारीख के बाद एक बड़ा सवाल होगा और यह सब कुछ चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। चुनाव परिणाम का जो पूर्वानुमान है वह इतना डरा हुआ और सहमा हुआ है कि कोई एजेंसी है जो एग्जिट पोल को लेकर जो बातें सामने रख रहा है, उसकी हालत यह है कि मामला महाराष्ट्र का हो या झारखंड का, दोनों महागठबंधन को एक दूसरे के आसपास रखना चाहता है ताकि वह 23 तारीख को अपनी दहाड़ के साथ यह कह सके कि उसका जो चुनाव अनुमान था और जो परिणाम आए हैं उसको वह सही आंकने में वह सफल रहा है और यह सफलता उसके चैनल की है और उसने जो बताया था ठीक सटीक उसी तरह से परिणाम आया है। लेकिन यह अब तक जो हरियाणा में हुआ, कश्मीर में हुआ, लोकसभा चुनाव में हुआ और जिस तरह से इनकी बैंड बजती रही है और जनता इनकी बैंड बजाती रही है, हम यही कहेंगे कि चुनाव के पूर्व कोई भी अनुमान 15,000, 20,000, 25,000 बैलेट के आधार पर अनुमान सच साबित नहीं हो सकता और झारखंड में भी ऐसा ही होगा। झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उस सरकार के पीछे कोई तीसरा एक बड़ा सपोर्टर होगा, तभी वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो का सपोर्ट बीजेपी को मिलता है तो ऐसी स्थिति में संभव है कि झारखंड में हुकूमत बदले और वहाँ बीजेपी की सरकार बनाने में सारे नेता कामयाब हो जाए। लेकिन अगर यह बात पलट जाती है तो फिर जेएमएम की सत्ता बच जा सकती है और वह दूसरी बार झारखंड के इतिहास में लगातार अपना सरकार बनाने में सफल हो जाएगी और जमहूरियत का फैसला परिवार के पक्ष में होगा, भविष्य के पक्ष में होगा। जो भी हो, आने वाले समय में जिस तरह से पूर्वानुमान का बाजार है उसके आधार पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन जो 2 चरणों में झारखंड के 81 सीटों पर मतदान हुआ है, अब उसका परिणाम 23 तारीख को आएगा, इसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति झारखंड के 2 चरणों के चुनाव के बाद है उसमें इतना तय है कि झारखंड में त्रिकोण बन चुका है। त्रिकोणात्मक कई जगहों पर लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में एक 29 बरस के नौजवान की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है और जिस तरह से जयराम महतो के सभाओं में भीड़ उमड़ती रही है, अगर वह वोट में तब्दील हो गई तो झारखंड में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा होगी और यह स्थिति ऐसी होगी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। झारखंड के इतिहास में एक नया चैप्टर होगा। जो भी हो, लेकिन जो स्थिति दिख रही है और जिस तरह से वहाँ का जनता का रुझान है और बम्बई में टैक्सी चलाने वाला एक ड्राइवर भी जो झारखंड का है वह जयराम की जिस तरह से प्रशंसा करता है और एक यूपी के संपादक भी जिस तरह से जयराम को लेकर जानने को इच्छुक है और मध्य प्रदेश और देश के कई कोना से झारखंड के जयराम को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में जयराम ने तो इतना जरूर कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की नींद 23 तारीख तक के लिए हराम कर दिया है। माना जा रहा है कि 15 से 20 सीटों पर
झारखंड में त्रिकोणात्मक मुकाबला होने जा रहा है और वहाँ जीत किसकी होगी यह भी तय नहीं है। और इस में इतना माना जा रहा है, जितने जो भी अनुमान आ रहे हैं, जो भी पूर्वानुमान लगाए गए हैं, उसके अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है और जो भाजपा का गठबंधन है वह 30 और 35 के आसपास, कुछ लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 35 सीट दिया है तो कुछ लोगों ने भाजपा को 30 सीट दिया है और कुछ लोगों ने 35 सीट भाजपा को दिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से 30 की बात कर रहे हैं। जो भी हो, ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर वही होगा जो झारखंड में 25 सालों से होता चला आ रहा है और अब तक का इतिहास यही रहा है कि किसी भी गठबंधन को झारखंड की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। लेकिन अब तो सब ईवीएम की पेटी में बंद है, इसलिए कुछ भी कहना कि ऐसा ही होगा यह झूठ के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम इस झूठ के पक्ष में नहीं हैं, हम जनता के पक्ष में हैं। और जो भी हो, चुनाव आयोग को लेकर भी जो तरह तरह की बातें होती हैं, जो आरोप लगता है, प्राय जो हारते हैं उनके बड़े तीखे आरोप होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। इसको हम लोग इस पर उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। उम्मीदवारों का और पार्टी का यह काम है, वह अपना काम करता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए जो अविश्वास की स्थिति चुनाव आयोग को लेकर भी बन रही है, यह दुखद है। इस तरह की स्थिति किसी स्वतंत्र एजेंसी को लेकर नहीं होनी चाहिए। सत्ता का दबाव ऐसे एजेंसियों पर नहीं हो तो इस लोकतंत्र का सुनहरा सपना नहीं टूटेगा और यह देश के लिए अच्छा होगा। जो भी हो, गणित जो भी बता रहा है उसके अनुसार इतना तय है कि जो भी लोग अभी तक सर्वेक्षण के जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जो झारखंड के अखबार से लेकर और एजेंसी की रिपोर्ट है, उसमें सारे लोग 4-5 सीट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर 4-5 सीट भी अगर इस पार्टी को आता है तो इतना तय है कि यह पार्टी आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और आजसू से बड़ी पार्टी होगी। वैसे भी इस चुनाव में जहां सबसे ज़्यादा सीटों पर पूरे झारखंड में अगर उम्मीदवारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के थे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसे स्थिति में भी जो भी हो, आने वाले समय में इतना तय है कि भविष्य में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा एक झारखंड की बड़ी पार्टी होगी, एक बड़े जमात की पार्टी होगी और जयराम महतो एक बड़े जमात के नेता के रूप में सामने आएंगे। देखना इतना ही है कि इस चुनाव में उनका खाता खुलता है कि नहीं, वह चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं। और झारखंड की राजनीति में जो उन्होंने नौजवानों को झकझोरा है, जो रोजगार का मुद्दा उठाया है, जो स्थानीयता का मुद्दा उठाया है और जो भ्रष्टाचार और अराजकता को लेकर सवाल किया है और जिस तरह से अपने पराये सहित और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भ्रष्टाचार को लेकर करारा प्रहार किया है, जनता इस बारे में अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के लिए JKLM सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतना तो आने वाले समय में जो परिणाम आएगा 23 तारीख को, इसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर यह अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।